बहुपद के प्रकार। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर कल पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे घातों के आधार पर। घातों के आधार पर रेखिक बहुपद है, इसको इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल्स बोलते हैं। घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, जिसमें घात एक रहेगा उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी, जहां ए नॉट इक्वल 0। अब इस व्यापक रूप के फॉर्म में एग्जाम्पल लिखे। ए एक्स प्लस बी है ना, तो एक कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं, 3 लिए। इसमें x है, x लिखे। फिर प्लस b है, b कांस्टेंट होता है, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस 5 लिखे। ये जो है इस फॉर्म में हो गया। इसी तरह इधर भी है। अब है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल 0। इसका एग्जाम्पल इस फॉर्म में लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर है ना, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 होगा, तो यहाँ 5 लिखे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखे, प्लस बी एक्स है, बी कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं, तो 6 लिए। यहाँ एक्स है, एक्स लिखे, प्लस सी, सी क्या अचर पद है, अचर पद कुछ भी ले सकते हैं, 3 लिए। अब देखना है, ये भी इसके फॉर्म में है, ई भी इसके फॉर्म में है, क्योंकि अचर पद इसमें प्लस सी नहीं है तो 0 हम दे सकते हैं, है ना। अब जो है त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इक्वल 0 हो। अब जो है इस फॉर्म का हम एग्जाम्पल लिखेंगे। यहाँ ए एक्स क्यूब है ना, मान चलो इसमें ए कांस्टेंट नहीं लिखे हैं, इसमें 1 से गुना है, 1 इसमें गुना करेंगे इतना ही होगा, तो ए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखे, प्लस बी एक्स स्क्वायर है तो बी कांस्टेंट है ना, कुछ भी ले सकते हैं, 2 लिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखे, प्लस सी एक्स, तो सी कितना अचर पद होता है ना, सी 3 है, 3 है नहीं, मतलब अचर पद कुछ भी ले सकते हैं, हम 3 लिखे, 3x लिखे। अब प्लस डी, डी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस 4 लिखे। इसके फॉर्म में एग्जाम्पल इसका हो गया। अब ये भी त्रिघात बहुपद है, 3x क्यूब, ये भी त्रिघात बहुपद है। क्यों? घात क्या है, 3 है, घात को देखना है। घात 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 से गुणांक करके, है ना। सिर्फ ए नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ। अब आगे पढ़ेंगे चतुर्थ बहुपद। चतुर्थ बहुपद को हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, 4 घात वाले को चतुर्थ बहुपद कहते हैं। चतुर्थ बहुपद का व्यापक रूप होगा ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के, जहां ए नॉट इक्वल 0, यानी ए 0 नहीं होना चाहिए। ए एक्स पावर 4 है ना, एक बात क्या होगा बी, यहाँ 4 है, एक्स पावर यहाँ क्या देंगे 3, प्लस बी के बाद क्या होगा सी, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर देंगे, प्लस सी के बाद क्या होगा डी, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स होगा, उसके बाद प्लस के कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट से लास्ट करते हैं, है ना। अब देखना है इसे, इसका मानक रूप जो है हमेशा डिसेंडिंग रूप में होता है। डिसेंडिंग रूप क्या हुआ, किसको बोलते हैं, अवरोही क्रम को, है ना, बढ़ते से घटते के क्रम में गए। अब जो है इसका एग्जांपल होगा x पावर 4 प्लस 1, आ गया होगा समझ में, है ना।